Welcome to Study Khajana students once again. My name Subrat Kumar, teacher of Computer Science. वही चैप्टर हमारा चल रहा है अभी भी 11th के 6th और 7th चैप्टर के हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं. उसी प्रोग्रामिंग जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटर का इस्तेमाल, सी इन सी आउट का यूज. इस लेक्चर में मैं आपको एक दो प्रोग्राम और कराऊंगा और साथ में एरर फाइंड आउट और आउटपुट कैसे निकालते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है. वो चीज आप देखेंगे इसमें कि कोई प्रोग्राम है तो उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे और कोई प्रोग्राम है उसमें क्या एरर है कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज मैं इस लेक्चर में बता रहा हूं. ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं पहले हम, जिस प्रोग्राम का नाम है कि प्रोग्राम टू write a program to print the size of the data type, or you can say variable. प्रोग्राम क्या है कि साइज निकालने, जो डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर रहे हो, डेटा टाइप में जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसका साइज निकालना है. आपको साइज याद नहीं है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आप लोगों को जिस दिन डेटा टाइप बताया था, वेरिएबल्स के बारे में बताया था, समझाया था, याद होगा आपको. तो उसमें मैंने क्या कराया था आपको कि उसमें यही चीजें बताई थी बार बार. अगर आप सोचे, थोड़ा याद करें, तो मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी कि इसमें आप क्या चीज कर रहे हैं. इसमें हम यही कर रहे थे कि जैसे इंटीजर डाटा टाइप है, कंप्यूटर में से कितना बाइट ले रहा है, और हमारा जो कैरेक्टर डाटा टाइप है वो कंप्यूटर में से कितना बाइट ले रहा है. ये सारी चीजें हमें याद रखने के लिए मैंने आपको टेबल बताया था, तो उस हिसाब से आप कर रहे थे उसमें. अब मैं इसमें आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कि हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो हमें दिखा देगा कि उसकी कितनी बाइट है, क्या है उसका, वो चीजें आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो वो कैसे आप निकालोगे उसको और किस तरीके से आप करोगे वो मैं इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं आपको. ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम कि सेम वही क्या करूंगा, हैश इंक्लूड iostream .h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main. ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा कि ये डालने के बाद अब मैंने इसमें साइज निकालना है. तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि साइज ऑफ वेरिएबल, साइज ऑफ डाटा टाइप, तो वही चीज साइज ऑफ नाम का एक मेरे पास कमांड है, उसका इस्तेमाल करूंगा और इसमें मेरे पास, आपके पास सामने जो है साइज आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि जो जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं उनके साइज निकालते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज मैंने किया इंटीजर x, कैरेक्टर ch, फ्लोट n, और एक कर देते हैं हम डबल a. ठीक है, ये देखो आप, मैंने ये डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स. एक इंटीजर में लिया मैंने x, कैरेक्टर ch, फ्लोट n और डबल में a. अब क्या है, इसका क्या यूज है, मैं साइज निकालना चाह रहा हूं. क्या साइज कि इंटीजर जो डाटा टाइप है मेरा, ये कितने बाइट ले रहा है कंप्यूटर में से, कैरेक्टर डाटा टाइप कितने बाइट ले रहा है, ठीक है, और फ्लोट डाटा टाइप कितने बाइट ले रहा है, डबल डाटा टाइप कितने बाइट ले रहा है. तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम में जितने हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनकी डेटा टाइप, जो ये डाटा टाइप हमने डिक्लेयर किया इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये हमारे कंप्यूटर में से
कितने बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे मेमोरी, कंप्यूटर के जो मेमोरी है वहां से कितने बाइट लेते हैं। वैसे तो मैंने बता रखा है कौन कितने बाइट लेता है, उसको आप लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको बाई चांस ऐसे नहीं है तो आप छोटा सा प्रोग्राम लिख के भी आप देख सकते हैं इसको। तो उस प्रोग्राम इसी तरीके से लिखा मैंने। तो मैं कुछ ज्यादा वो करने के बजाय मैं सीधा आउटपुट पे ही आता हूं और सीधा सीधा आउटपुट लिख के ही दिखाता हूं आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सी आउट, आउटपुट के लिए सी आउट ही लिखोगे आप, ठीक है। साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ कैरेक्टर मैंने लिख दिया, ये दे दिया मैंने। अब ये मैसेज ही ऐसे आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं उस पे कि ये लेता हूं साइज ऑफ, ये साइज ऑफ जो है आपका ये कमांड है। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे साइज ऑफ लिख के फिर ब्रैकेट में आप दो तरीके आपके पास साइज ऑफ लिखा, मैं ये वेरिएबल जो पहले डिक्लेयर किया था वो ना करके डायरेक्टली भी कर सकता हूं मैं, ठीक है, और वेरिएबल को भी कर सकता हूं। तो साइज ऑफ ब्रैकेट में मैंने x लिख दूं ऐसे, तो ये भी आ सकता है मेरे पास। और फिर मैंने यहां पे लिख दिया बाइट, BYT, क्योंकि नंबर आएगा ना वहां पे, तो वो बाइट लिख के मैंने /n कर दिया। मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, मतलब ये मैसेज आएगा साइज ऑफ कैरेक्टर, फिर साइज ऑफ ऑपरेटर से 1 बाइट, मतलब ये जो भी है x है, ये कितने बाइट लिया 1, तो 1 बाइट फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे भी कर सकता हूं। और आप ऊपर जैसे मैंने इंटीजर लिया था, कैरेक्टर लिया था, फ्लोट लिया था, डबल लिया था, वो चीज ना लेके भी मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। कैसे? और इस चीज के लिए मैं और ले रहा हूं, जो ऊपर मैंने ये डिक्लेयर किया था, एक बार दोबारा देखो, ये जो मैंने डिक्लेयर किया था इंटीजर x, कैरेक्टर ch, फ्लोट n, डबल a, ये डिक्लेरेशन नहीं भी कर सकता हूं मैं, खाली साइज निकालना है मुझे। साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैं सीधा सीधा कर सकता हूं इस प्रोग्राम को, ठीक है। ये नहीं करके भी कर सकता हूं, बार बार कह रहा हूं कैसे। वो चीज, वो लाइन में अभी नीचे लिख रहा हूं दोबारा और पे। मैं क्या किया, सी आउट, फिर मैंने लिखा वही सेम चीज लिख रहा हूं, देखो साइज ऑफ कैरेक्टर, कॉलन लगाया, ये किया। फिर मैंने वही साइज ऑफ लगा के मैंने x के जगह पे मेरा डाटा टाइप क्या है, CHAR, तो मैंने CHAR लिख दिया मैंने, ठीक है। ये डाटा टाइप का डिक्लेरेशन है, CHAR INT डबल, ठीक है ना, ऐसे लिख दो आप। लिख के फिर आप ये देके फिर आपने लिख दिया बाइट, BYTE, फिर आपने कर दिया /n। तो आप वो XYZ करने के बजाय डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लिखोगे तो भी वही सेम चीज आ जाएगा, साइज ऑफ कैरेक्टर और कितना बाइट ना 1 बाइट। तो वो ये चीज भी आप देख सकते हैं और इस चीज को भी आप यूज करके देख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे करना आसान है, तो इस तरीके से करते हैं। वो डिक्लेरेशन नहीं भी करो तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि वैसे बाकियों को करता हूं, इंटीजर, फ्लोट जो भी है सीधा ऐसे लिखो आप, सी आउट साइज ऑफ इंटीजर, फिर ये साइज ऑफ कमांड है, ये पूरा का पूरा कमांड है साइज ऑफ करके। फिर आपने लिख दिया INT, ठीक है। फिर आपने ये लगा के फिर बाइट, फिर /n, ठीक है, ऐसे करके। ये क्या है कि मतलब ये कितने बाइट ले रहा है, मतलब ये साइज ऑफ में, मतलब मैसेज आएगा साइज ऑफ इंटीजर, यहां पे आ जाएगा 1 2, इंटीजर है 2 आ गया, 2 बाइट, ऐसा करके आएगा मैसेज। इसलिए मैं ये बाइट लिख रहा हूं बार बार। समझ गए मेरी बात को? तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेम चीज वही, सी आउट साइज ऑफ फ्लोट, फिर साइज ऑफ FLOAT, फ्लोट, ठीक है। फिर यहां पे बाइट,
/n, फिर आपने लिखा सी आउट साइज ऑफ डबल, फिर आपने लिख दिया साइज ऑफ DOUBLE, फिर बाइट /n, फिर ये। तो ऐसे करके ये लिख दो, जो जो डाटा टाइप आपको, जिनकी साइज आपको लेना हो, डबल, लॉन्ग INT, साइंड, अनसाइंड, ये सब चीजें आप ले सकते हैं और इस तरीके से आप लिखेंगे। अब प्रोग्राम को रन करोगे तो सारे डाटा टाइप का, सारे वेरिएबल के आपके साइज आपको पता चल जाएगा। समझ आ गया बात आपको? क्लियर हो गया? तो ये था एक सिंपल सा साइज ऑफ कमांड का यूज करके एक प्रोग्राम करके मैंने आपको दिखाया। पहले भी मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपने देखे होंगे कई सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। तो ये जो 6th और 7th चैप्टर तक जो मैंने आपको लेक्चर दिए हैं, उस चीजों को सभी को आप थोड़ा अच्छे से बच्चे पढ़े, थरोली आप उसको वीडियो को देखें, समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इन प्रोग्राम्स को आप देखें, खुद अपने कंप्यूटर में रन करके देखें, इसको चलाएं, कोई एरर नहीं आएगा। प्रोग्राम की लॉजिक समझ में आएगी आपको। प्रोग्राम का लॉजिक ये बेस पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं, ये बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग का, प्रोग्राम का स्टार्टिंग है। अभी आपको प्रोग्राम समझ में आ गया तो आगे कोई भी प्रोग्राम आप करते हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप उस प्रोग्राम को चला के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपको परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर है। हमें डाटा टाइप क्या लेना चाहिए, ये कब पता होना चाहिए, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने कई सारे ऐसे सिंपल प्रोग्राम कर दिए, मेरे ख्याल से 10 या 15 प्रोग्राम से ज्यादा कर दिए मैंने। तो उन प्रोग्राम्स को आप देखो, उनको रन करो तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम जब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, इफ कंडीशन वाला प्रोग्रामिंग करेंगे, लूपिंग के प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उस टाइम आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं आपके दिमाग में, क्योंकि आपको बेसिक पता है, आप बेस मालूम है, तो वो कर सकते हो आप। तो ये प्रोग्राम देख लिया आपने, ये नोट कर लिया आपने, और इस प्रोग्राम को आप चला के भी देखिए, ठीक है। एक प्रोग्राम और करूंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम जो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और ये सारी चीजें तो यूज कर ही रहे हैं। अब मैं उसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम कैसे काम करेंगे, कि आउटपुट कैसे निकालेंगे, और एरर कुछ है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके CBSE में और वैसे नॉर्मली स्कूल के जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें टीचर्स देते हैं। तो आप इजीली उनमें से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और अपना आउटपुट निकाल के भी दिखा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं लिखता हूं इंपोर्टेंट, IMP, इंपोर्टेंट प्रोग्राम है ये। इसके लॉजिक को, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए और ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए, ठीक है बेटा। देखो आप, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and swap them, ठीक है। 2 नंबर आपने इनपुट कराना है और उसको स्वैप कराना है। मतलब क्या है इसका, ठीक है। या नंबर इनपुट कराइए, या कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, टू स्वैप द नंबर्स, ठीक है। स्वैपिंग का प्रोग्राम है ये। स्वैपिंग का प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम 2 नंबर को स्वैप करेंगे, चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे आपस में, ठीक है। 2 नंबर को इंटरचेंज करेंगे, मतलब मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां खड़े हैं, आप यहां आएंगे, मैं यहां आऊंगा, दैट इज कॉल्ड स्वैप। इसको यहां से वहां ले जाना, स्वैपिंग। तो नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है। जो नंबर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास नंबर है ए में मेरे पास है 10, और मेरे पास एक नंबर है B जिसमें वैल्यू है मेरे पास 14। तो अब मैं स्वैपिंग कराना चाहता हूं, तो व्हाट इज द स्वैपिंग, कि मैं जब इन दोनों नंबर को स्वैप कर दूं, ठीक है,
तो ये स्वैप में क्या होगा कि ए में बी की वैल्यू आ जाए, मीन्स 14 ए की वैल्यू हो जाए और बी की वैल्यू 10 हो जाए। ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर स्वैपिंग होना चाहिए। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या होता है कि मैं जब क्लास लेता हूं, बच्चों को ये प्रोग्राम देता हूं, तो बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं इसमें। बच्चे क्या करेंगे कि जब इसकी आउटपुट प्रिंट करने की बारी आती है, तो जैसे सी आउट लिखते हैं, यहां लिख देते हैं कि फर्स्ट नंबर, मैसेज में तो ये लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, तो यहां पे बी को प्रिंट करा देते हैं। फिर क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं, फिर लिखते हैं सेकेंड नंबर, और यहां क्या करते हैं कि ए को प्रिंट करा देते हैं। अच्छा, अगर मैं आउटपुट देखूंगा खाली बिना कोडिंग के प्रोग्राम के, तो मेरे लिए तो ठीक है, ये प्रोग्राम बढ़िया है ना। तो ये करते हैं बच्चे मेरे साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे इस तरीके से करते हैं प्रोग्राम में मतलब चालाकी। तो ये एक्चुअली प्रोग्रामर जब देखेगा प्रोग्राम को, वो गलत है, लॉजिक गलत है, क्योंकि प्रोग्राम तो आपसे मांग रहा है ना कि स्वैप कराना है, और ऐसे स्वैप कराना तो ऑटोमेटिक स्वैपिंग क्या किया आपने, जो बी की वैल्यू था वो तो बी की वैल्यू है ही है, ए की वैल्यू वही है, आपने खाली उसको प्रिंट के टाइम मैसेज में ही लिख दिया कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये नहीं है, ओरिजिनली ए की वैल्यू चेंज हो जाए और बी की वैल्यू चेंज हो जाए, ओरिजिनली चेंज हो जाए, इंटरनली चेंज भी होना चाहिए, खाली प्रिंट करने में कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चीज लिखा हुआ है यहां पे, ये रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये चीज नहीं लिखी करना है आपने प्रोग्राम के प्रोसीजर को अपनाना है, लॉजिक देखना है आपने, ठीक है ना, कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे, वो लॉजिक होना चाहिए आपके पास। सो हाउ टू राइट दिस प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रोग्राम को लिखने के लिए अब स्टार्टिंग में सब कुछ वही सेम रखो, आप जो कुछ क्या करोगे अब तो याद हो गया, हाँ बताओ, राइट हैश, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हैश इंक्लूड राइट आईओ स्ट्रीम, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ बोलते रहो, बढ़िया रहे, डॉट एच, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, गुड बॉय, गुड, वेरी गुड बच्चा। अब आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल वॉइड मेन, शाबाश, ये है ना प्रोग्रामिंग वाली बात, अब प्रोग्राम सीख गए आप हैं, ओके। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि CLR SCR कर रहे हैं, स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं आप, राइट। अब हमारे पास है कि 2 नंबर हमने इनपुट कराना था, तो मैंने इंटीजर एक नंबर ले लिया A और एक नंबर ले लिया B। अब बात यह कि A B मैंने लिया है, तो इन दोनों को स्वैपिंग कराने के लिए मैं एक थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा, एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूं मैं TEMP करके, ठीक है। तो ये कैसे करूंगा अभी वो देखते हैं। पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया TEMP, इसको आप भूल जाओ, आप A B 2 नंबर है, 2 नंबर को करते हैं, फिर देखो आप कैसे करते हैं। अब आपने मैसेज के लिए आपने लिख दिया सी आउट एंटर 2 नंबर्स, आपने बोला 2 नंबर एंटर कराओ, तो फिर आपने सी इन लिखा, सी इन में आपने एक नंबर ए ले लिया और एक दूसरा नंबर आपके पास बी था, बी ले लिया, ठीक है। ये दोनों अब आपने क्या किया, नंबर इनपुट करा दिया। अब आपके पास 2 नंबर आ चुके हैं, ए में वैल्यू आ चुका है, बी में भी वैल्यू आ चुका है। अब इन दोनों को हम स्वैपिंग करा रहे हैं, ए की वैल्यू को बी में दे रहे हैं, बी की वैल्यू को ए में दे रहे हैं। तो ये ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू ए में, जो ये प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं, यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल कर रहा हूं मैं इसको, यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो ये जो थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करके मैं कर रहा हूं, ये चीज आप देखिए कि थर्ड वेरिएबल यूज करके कैसे कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो थर्ड वेरिएबल मैंने लिया हुआ है TEMP, ये इस नाम का एक वेरिएबल लिया है, जिसका हेल्प से मैं अब इन A और B इन दोनों के वैल्यू को स्वैपिंग कराऊंगा, गुड, राइट। अब कैसे करूंगा मैं, उसके लिए वो फॉर्मूला, वो फंक्शन या वो ट्रिक कह सकते हैं आप, वो ट्रिक देखना है हमने अभी कि कैसे। मेरे पास ए में वैल्यू है, बी में वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, वो ट्रिक यहां से स्टार्ट होता है, TEMP टेम्परेरी, इसके अंदर कुछ नहीं है। मैंने TEMP में क्या कर दिया, ए को डाल दिया,
ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं आपको कि टीएमपी में मैंने ए डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने कर दिया ए इज इक्वल्स टू बी। जो ए में वैल्यू था, अब बी की वैल्यू मैंने ए में डाल दिया। अब मैंने क्या कर दिया कि बी इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा कमांड है, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब मेरा ये कैसे काम कर रहा है, इस काम को समझते हैं कि कैसे हुआ ये। ठीक है, अब ये कैसे काम किया, आपने दो नंबर इनपुट कराया, मैंने एक नंबर ए लिया था और एक नंबर बी लिया था। आपने ए में डाल दिया 5, बी में डाल दिया आपने 7। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आ चुके हैं हमारे पास जो आपने इनपुट किया अभी। ठीक है, अब इनपुट करने के बाद अब मैंने क्या किया कि ये ट्रिक लिखा मैंने कि मैंने इस तरीके से इन दोनों नंबर को स्वैप करा रहा हूं। इस तरीके से, किस तरीके से ये दोनों नंबर स्वैप हो रहे हैं। ठीक है, स्वैप कैसे हुआ, मैंने लिखा टी एम पी इज इक्वल्स टू ए टेम्प। जो टेम्प नाम का वेरिएबल है उसमें कुछ नहीं था, तो मैंने कर दिया इक्वल्स टू ए, तो दैट मीन्स टेम्प में कितना आ गया बेटा 5। समझ गए, ये जो ए की वैल्यू 5 था ये किस में आ गया, टेम्प में आ गया। अब ये टेम्प में ए की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया कि दोबारा आपने कर दिया ए इज इक्वल्स टू बी। अब आपने क्या किया यहां पे ए को बी में, तो बी जो है आपके पास, बी में कितना वैल्यू है बेटा 7, तो आपने ए में कितना डाल दिया 7 डाल दिया आपने। तो ए में कितना आ गया 7 आ गया, ए में किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास ए में बी की वैल्यू चला गया, ए में जो था वो डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। अब ए में कोई वैल्यू नहीं है, ए में जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू है। ए का अपना वैल्यू कहां पड़ा हुआ है, टेम्प में पड़ा हुआ है। अब मेरे को क्या चाहिए था कि बी में ए की वैल्यू डालना है, तो ए की वैल्यू किसमें दे रखा है मैंने, एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, टेम्पररी वेरिएबल है, तो उसमें मैंने ए की वैल्यू डाल रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि उस जगह पे इसको डालूंगा। तो उस जगह पे डालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां सीधा सीधा लिख दिया कि टेम्प जो मेरा बी है, तो बी में क्या है टेम्प की वैल्यू है, तो बी इज इक्वल्स टू टेम्प कर रखा है मैंने इसमें। तो टेम्प में किसका वैल्यू था, ए की वैल्यू था प्रीवियस, ए की वैल्यू कितना था 5, तो मेरे पास बी इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस था आपका। तो आपने ये ट्रिक यहां लिख दिया, टेम्प में जो था ए की वैल्यू टेम्प में डाल दिया और उसी टेम्प को आपने बी को दे दिया, तो ए की वैल्यू बी को मिल गया और बी की वैल्यू आपने ए को दे दिया, तो काम खत्म। तो यहां पे आपकी स्वैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, प्रिंट करा दो इसको, सी आउट। ठीक है, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, फिर सी आउट द स्लैश एन लगा दो, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी। अब आपने ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करा दिया, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए मैसेज आ जाएगा इक्वल्स टू 5, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 7। अब आप प्रिंट करेंगे कि आफ्टर स्वैपिंग, तो आपने मैसेज दिया सी आउट आफ्टर स्वैपिंग, स्लैश एन। अब आपने किया सी आउट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू ए और सी आउट वैल्यू ऑफ बी
इक्वल्स टू बी। एक मिनट देखो, रुको, ये जो मैंने लिखा है ना ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका ये प्रोसेसिंग से पहले होना चाहिए। ये ध्यान रखो, ये प्रोसेसिंग से पहले होगा ये पूरा का पूरा, क्योंकि आपने स्वैपिंग कर दिया। ओरिजिनल करोगे तो ए में तो बी की वैल्यू जा चुका है, बी में भी इसकी वैल्यू जा चुकी है, तो ये नहीं होगा। तो ये मैसेज अगर हम प्रिंट कराएंगे तो ये करेंगे हम इससे पहले, जो हमारा प्रोसेसिंग हमने किया टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू टेम्प, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऊपर चली जाएगी, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, मतलब ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड में ये प्रोसेसिंग, और फिर उसके बाद थर्ड में हम ये लिखेंगे लास्ट में। तो ये क्या होगा कि स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू आया, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहां कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गया बात? मतलब पहले आप क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, पहले आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट किया, इनपुट करने के बाद आप लिखोगे द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, ये मैसेज प्रिंट कराओगे। मैसेज प्रिंट करा के उसके नीचे प्रोसेसिंग का काम करोगे कि टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टेम्प, ये लिख देना। ठीक है, अब आपका क्या हुआ कि ओरिजिनल वैल्यू ऊपर प्रिंट कर रहा है, उसके बाद आपके ये वैल्यू स्वैपिंग हो गए, उसके बाद आप लिख रहे हैं कि आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए दिस, वैल्यू ऑफ बी दिस, तो अब ये चेंज होके इंटरचेंज होके वैल्यू आपको प्रिंट करेंगे। ये ध्यान में रखना, मतलब पहले डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन के बाद वैल्यू इनपुट कराओगे, इनपुट करने के बाद जो मैसेज मैंने लिखा था द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बी, वो पहले प्रिंट होएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग का काम करोगे, ये ध्यान में रखना एक बार। ओके, अब ये प्रोग्राम खत्म हुआ, तो मैं और प्रोग्राम आप लोगों को नहीं करा रहा इसमें, क्योंकि काफी सारी मैंने बेसिक प्रोग्राम आप लोगों को करा दिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, वो चीज है कि कैसे हम आउटपुट निकालें, आउटपुट प्रिंट करें, कि कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे, वो प्रोसेस बता रहा हूं। हाउ टू फाइंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। हम कैसे आउटपुट फाइंड आउट करेंगे किसी प्रोग्राम का, कैसे करेंगे, वो चीज हम देखते हैं। एक कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम में करता हूं और उसमें आउटपुट कैसे निकलेगा और क्या प्रोसेस है उसका और उसका आउटपुट क्या होगा, वो देखते हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, एक प्रोग्राम मैंने लिखा, हैश इंक्लूड iostream .h और void main। फिर मैंने किया कि cout my name is, फिर क्लोज किया, फिर मैंने लिखा cout, फिर लिखा मैंने सौनक, फिर इसको क्लोज किया मैंने। अब ये मेरा मान लेते हैं कि इतना मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, iostream.h void main cout my name is और cout सौनक। तो अब इसमें मेरे पास आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले प्रोग्राम मैंने बताया void main से स्टार्ट होगा आपका, ये चेक करेगा iostream आपने प्रॉपर लिखा है तो ठीक है। फिर आपका void main से आता है, void main में आके वो कहता है कि my name is cout, my name is, फिर cout सौनक। तो आउटपुट मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार देखो, तो ये ऐसे लिखा हुआ आएगा my name is, ठीक है। अब सौनक भी यही लिखा हुआ आएगा, ये एक लाइन में प्रोग्राम के आउटपुट वन लाइन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने cout बेशक 2 बार लिखा हुआ है, बट इसमें जब भी ये प्रिंट करेगा ये सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां पे हमने कहीं /n का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। /n होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, cout 2 बार हो गया कोई बात नहीं है,
बट ये जब आउटपुट होगा ना तो वो स्क्रीन के आगे ही कंटिन्यू करता है जब तक हम /n नहीं लिखते हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरीके से आएगा। समझ गए मेरी बात? अब एक प्रोग्राम और करते हैं। आउटपुट के लिए ही प्रोग्राम कर रहे हैं हम, ठीक है। मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream.h, फिर मैंने किया void main, फिर मैंने यहां लिया कि cout my name is :/n सेमीकोलन, फिर cout क्लास :/n सेमीकोलन, फिर cout सेक्शन फिर /n फिर सेमीकोलन, फिर cout रोल नंबर, फिर :/n फिर सेमीकोलन, फिर मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को देखो आप एक बार। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड iostream.h void मेन पे आया, cout my name is फिर /n लिखा हुआ है, cout क्लास फिर /n लिखा हुआ है, cout सेक्शन फिर /n लिखा हुआ है, cout रोल नंबर फिर /n लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? ये बिल्कुल क्लियर है, /n आपने लगाया हुआ है, राइट, ठीक कह रहे हैं आप। नीचे नीचे आएगा, नेक्स्ट लाइन के लिए आएगा ये, मतलब माई नेम इज लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वो आउटपुट दिखाता हूं मैं आपको। इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा ये, इसके आउटपुट में आपको दिखेगा इस तरीके से आउटपुट आएगा, माई नेम इज, फिर ये कॉलन, फिर उसके नीचे आएगा क्लास, फिर ये कॉलन, फिर उसके नीचे आएगा सेक्शन, फिर ये कॉलन, फिर उसके नीचे आएगा रोल नंबर, फिर ये कॉलन, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा ये, माई नेम इज क्लास सेक्शन रोल नंबर। ये बिकॉज ऑफ, किस लिए? कि आपने /n का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें। तो /n का काम होता है न्यू लाइन के लिए या नेक्स्ट लाइन के लिए भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन में मतलब वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगा। माई नेम इज प्रिंट किया, लाइन ब्रेक हो गया, क्लास प्रिंट किया, लाइन ब्रेक हो गया, सेक्शन प्रिंट किया, लाइन ब्रेक हो गया, रोल नंबर प्रिंट किया, लाइन ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से ब्रेक हो गया आपके पास ये चीज इसी तरीके से आएगा। समझ आ गया मेरी बात? तो ये है, इस तरीके के आउटपुट आप निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको एक और आउटपुट बताता हूं, जैसे कि सपोज यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, हैश इंक्लूड iostream.h फिर void main, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने यहां लिया इंटीजर x = 5 y = 10, ठीक है। अब मैंने कर दिया यहां पे cout द वैल्यू ऑफ x = /t और इसको क्लोज किया मैंने और यहां पे लिख दिया x। फिर मैंने लिखा cout द वैल्यू, यहां पे शुरू में /n भी लगाया मैंने, ऑफ y = /t और y, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होएगा? यहीं से प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट करता है। x में 5 y में 10 दे देता है।
फिर स्क्रीन पे क्या आएगा आपके पास, स्क्रीन में आपके पास ये आएगा द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू के बाद 5 स्पेस आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है /t, एक टैब दिए रखा है आपने, तो उसके बाद आएगा यहां पे 5 ऐसे, और फिर आएगा द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू सेम 5 स्पेस देने के बाद जो भी उसकी वैल्यू है y की 10, ये आएगा। तो ये आउटपुट आपके स्क्रीन में आ रहा है अब, क्योंकि आपने क्या कर रखा है कि इस तरीके से आपने दे रखा है, तो इसीलिए आपके पास वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y आ रहा है। तो यहां पे /t, तो /t किस लिए था आपके पास, टैब के लिए, तो इसीलिए ये क्या कर रहा है कि टैब, इतने एक टैब का स्पेस देने के बाद आपकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो हमेशा आप वो चीज को देखो कि आपके पास जो स्क्रीन है वो किस तरीके से, मतलब प्रोग्राम आपको कमांड पता है कि मतलब सी आउट है तो क्या करेगा, सी इन है तो क्या करेगा, /n लगाया हुआ है तो वो क्या काम करेगा, /t लगाया हुआ है तो वो क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज आप देख सकते हैं। एक प्रोग्राम और करता हूं मैं इसी तरीके से आउटपुट फाइंड आउट के लिए, ठीक है। तो इस आउटपुट में जैसे कि मैंने किया हैश इंक्लूड iostream.h, फिर void main, फिर मैंने यहां से क्या किया, cout अनिल /t, फिर मैंने लिखा यहां पे 1001, फिर मैंने /t, फिर लिखा 45, फिर /t, फिर लिखा 75, फिर मैंने किया cout सौनक /t 1002 /t 75 /t 82, फिर मैंने लिखा cout शर्मिष्ठा /t 1003 /t 99 /t 98, फिर मैंने लिखा cout गुरप्रीत, फिर /t 1004 /t 92 /t 82, फिर मैंने किया cout नीति /t 1005 /t 90 /t 91। अब इतना लिख के मैंने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें आउटपुट क्या आएगा, बताओ। इसका आउटपुट कुछ अलग तरीके से आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, जो मैं अभी लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। मुझे पता है आप लोग अभी क्या सोच रहे हो, मैं बता दूं क्या सोच रहे हो, सच बताऊं, ठीक है। देखो आप क्या आउटपुट लिखोगे, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आपका दिल भी जानता होगा, आप आउटपुट लिख लो, और मैं अभी लिख रहा हूं कि जो आप सोच रहे हो ना वो लिखूंगा, और एक्चुअली में जो आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, यूर थिंकिंग, ये लिख रहा हूं मैं कि आप सोच रहे हैं कि सर ने ये जो बनाया है ये हमें पता है क्या आएगा। आप ये सोच रहे हो ना, ऐसे आएगा अनिल, फिर /t 5 स्पेस के बाद 1001, फिर 5 स्पेस के बाद 45, फिर 5 स्पेस के बाद 75, फिर आएगा सोनक,
फिर आएगा 1002, फिर 5 स्पेस के बाद 75, फिर 5 स्पेस के बाद 82, फिर आएगा शर्मिष्ठा, ठीक है, फिर आएगा ये 1003, फिर आएगा इसमें 99, फिर आएगा 98, फिर आप क्या आ रहा है गुरप्रीत, ठीक है, फिर आएगा ये 1004, फिर आएगा ये 92, फिर आएगा ये 82, फिर आप कह रहे हैं कि आएगा नीति, ठीक है, और इसमें आएगा 1005, फिर आएगा 90, फिर आएगा 91। आप ये सोच रहे हैं कि ये इस तरीके से आउटपुट आएगा, सच बता बेटा, यही सोच रहे हो ना आप, ये आउटपुट आएगा, सच बताओ। मैंने लिखा इसीलिए जानबूझ के कि आपके दिमाग में यही आउटपुट आएगा। यही गलती हम करके आते हैं स्कूल में, एग्जाम में यही गलती कर लेते हैं, जानबूझ के इसी टाइप से दिया जाता है जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपरली ध्यान नहीं देते हैं। आउटपुट ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा आउटपुट? सर आउटपुट कैसा आएगा? यही तो आएगा। क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है, आपने ठीक लिखा है, ये /t बिल्कुल ठीक दिया है आपने, ये भी ठीक कर रहा है, बट आपने ये जो नीचे नीचे कर दिया ना बेटा, ये नीचे नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपके प्रोग्राम में /t तो है, आपके प्रोग्राम में कहीं /n है क्या? /n का यूज कहीं है? कहां है /n? जब /n का इस्तेमाल ही नहीं है किसी भी लाइन में, तो आपके पास ही आउटपुट /n कहां से आ जाएगा? जब /n नहीं है तो क्या आएगा आउटपुट? सर ये आएगा आउटपुट। आउटपुट आपके पास तैयार है, इस प्रोग्राम का आउटपुट। इस प्रोग्राम का आउटपुट ये है बेटा, अनिल, ठीक है, जगह नहीं होगा, मैं 1 लाइन 2 लाइन लिख दूंगा बस। हाँ, मैं यहां से शुरू करता हूं थोड़ा और इधर से। ये आएगा अनिल, ठीक है, फिर 5 स्पेस 1001, 5 स्पेस 45, 5 स्पेस 75, उसके बाद सौनक बिल्कुल 75 के साथ आएगा, ठीक है, फिर 1002, 5 स्पेस के बाद, फिर 5 स्पेस के बाद 75, फिर 5 स्पेस के बाद 82, फिर यहां आ जाएगी शर्मिष्ठा, ठीक है, फिर 5 स्पेस के बाद क्या आएगा? 99। ये कंटिन्यूड है, ये लाइन कंटिन्यू है, मतलब ऐसा सीधा चल रहा है, ये नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आ रहा। कहां जा रहा है? लाइन ऐसे सीधा चल रहा है अभी, तो मैं वही कंटिन्यूएशन लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। शर्मिष्ठा, फिर उसके बाद ये क्या था? शर्मिष्ठा के बाद 1003 था, 99 नहीं, 1003, ठीक है, तो फिर 99, ठीक है, फिर 5 स्पेस के बाद 98, फिर कंटिन्यू 98 के साथ में गुरप्रीत लिखा हुआ आएगा, ठीक है, फिर 5 स्पेस आएगा, 5 स्पेस में फिर 1004 आएगा, फिर 5 स्पेस में 92, फिर 5 स्पेस में 82, फिर 82 के साथ नीति, ठीक है। अब 5 स्पेस 1005, फिर 5 स्पेस 90, फिर 5 स्पेस 91। तो ये पूरा का पूरा आउटपुट जो है सिंगल लाइन में आएगा, ये ध्यान रखें आप, सिंगल लाइन आउटपुट है ये। बट इसमें क्या है कि सिर्फ इनके बीच में 5-5 स्पेस आएगा, जहां जहां आपने /t लगाया हुआ है। ये 75 और सौनक के बीच में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 75 लास्ट है, उसके बाद सौनक तो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको। मतलब इस टाइप के प्रोग्राम और इस टाइप के आउटपुट दे देते हैं और हमें लगता है कि भाई ये क्या दे रहे हैं, बट ये इसी टाइप का ही आता है, थोड़ा ट्रिकी दे देते हैं। हम सोचते नहीं है और फटाफट हम लिख के आ जाते हैं, एग्जामिनर काट के कर दिया काम। तो हमें वो चीज को देखना है, आउटपुट फाइंड आउट, बिल्कुल थरोली माइंड को शार्प रख के इस लाइन का क्या आउटपुट आएगा। सी आउट लिखा हुआ है, अनिल लिखा हुआ है, तो ये अनिल आएगा। /n है तो नीचे आएगा, /t है तो इतना स्पेस जाएगा, /f है तो एक पेज आगे जाएगा। वो चीजों का ध्यान रखना है। कॉमा है बीच में, कहीं डबल कोट में कॉमा लगा हुआ है तो उसका अलग मीनिंग है, सेमीकोलन लास्ट में लगा हुआ है तो अलग चीज है, बीच में कोई कैरेक्टर दिया हुआ है, कितने स्पेस दिया हुआ है, उस चीज का ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है और सारी चीजों को उसी तरीके से ही करना है आपने, तभी बात बनेगी। एक और लास्ट आउटपुट वाली एक, जिसमें इन कमांड वगैरह का इस्तेमाल करके कर देता हूं मैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये हो जाए, ठीक है। तो अब हम आए एक और आउटपुट के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है ना?
है, ठीक है। तो अब आउटपुट के लिए मैं आप प्रोग्राम लिख रहा हूं आपका हैश इंक्लूड iostream .h, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर void main, ठीक है। अब मैंने यहां किया clr scr, फिर मैंने यहां किया इंटीजर a और b और t, फिर मैंने लिखा cout एंटर 2 numbers /n, फिर मैंने किया cin a और b, फिर मैंने किया t इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब इसी प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन पार्ट इधर लिख रहा हूं। फिर मैंने कर दिया cout /n फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू a, फिर क्या cout /n सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू b। अब फिर मैंने किया cout /n टोटल /t इज इक्वल्स टू /t और यहां पे दे दिया t। अब मेरा प्रोग्राम हो गया क्लोज, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखो ध्यान से आप। अब मैंने क्या किया इसमें, मैंने क्या किया कि आउटपुट निकालने के लिए ये प्रोग्राम बनाया मैंने आप लोगों के लिए। प्रोग्राम को स्टार्ट किया मैंने, void main ले लिया clr scr, प्रोग्राम void main के पास आओगे आप सीधा सीधा। void main में क्या किया, क्लियर स्क्रीन। अगर आपके स्क्रीन में कुछ है पहले से वो क्लियर हो जाएगा, उसको भूल जाओ। हम आउटपुट निकाल रहे हैं, हम कॉपी में कहीं ये नहीं लिखेंगे भाई स्क्रीन क्लियर करेंगे, कॉपी में कुछ लिखा हो तो उसको इरेज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेरिएबल आपने ए बी और टी ले लिया जिसमें वैल्यू असाइन किया आपने। अब आपके स्क्रीन में आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम को लिख लिया आपने ढंग से, तो मैं आउटपुट लिखने जा रहा हूं अब, ठीक है। प्रोग्राम को एक बार और देखो, अब आउटपुट लिख रहा हूं मैं। अब जो आपके स्क्रीन में आएगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आपके पास ऐसे मैसेज आएगा, एंटर 2 numbers। आपने क्या कर रखा है, /n कर रखा है यहां पे, ठीक है। तो 2 numbers होके आपका जो कर्सर है पॉइंटर ये यहां ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो आपने एक नंबर डाला, मान लेते हैं 5, एंटर प्रेस किया, फिर आपने 7 डाला, एंटर प्रेस किया, तो ये अब 2 नंबर आपने इनपुट करा दिया, एक ए में चला गया और एक बी में चला गया। ये आपके पास इस तरीके से होगा। अब उसके बाद t इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा हुआ है, वो कैलकुलेशन भी हो गया। कैलकुलेशन होने के बाद आपने क्या लिख रखा है, cout /n फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू /n दिया हुआ है तो एक स्पेस और आ जाएगा। एक स्पेस देने के बाद आपके स्क्रीन में ऐसा आएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या था, 5 आपने डाला था, 5 दिखाएगा। दिखाने के बाद फिर जो सेकंड नंबर है वहां भी /n आपने लिखा हुआ है, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा क्योंकि हमने /n का इस्तेमाल किया है इसमें, ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू, आपने क्या डाला था, 7, ये आ गया। अब आप आउटपुट लास्ट लाइन आपने क्या लिखा हुआ है, /n कर रखा है, फिर एक लाइन और नीचे आएगा। नीचे आने के बाद आपके पास क्या आया, टोटल, ठीक है।
उसके बाद आपने स्लैश टी लगाया तो 5 स्पेस आएगा, 2 3 4 5 स्पेस आएगा। फिर आपने इक्वल साइन लगाया तो इक्वल साइन आएगा। फिर उसके बाद भी स्लैश टी लगाया आपने तो 5 स्पेस फिर आ गया। फिर उसके बाद आपने टी को जो वेरिएबल है जिसमें टोटल है वो प्रिंट कर रखा है आपने, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया आपके पास? 12। तो ये आउटपुट इस तरीके से आएगा। मतलब ये चीज आपने ध्यान रखना है। स्लैश एन लगाया तो ये एक लाइन में आया, फिर स्लैश एन होकर नेक्स्ट लाइन में चला गया, फिर नेक्स्ट लाइन में। अब आपने टोटल के बाद स्लैश टी लगाया तो ये 5 स्पेस का काम किया। फिर इक्वल्स टू के बाद भी आपने स्लैश टी लगाया तो ये जो है स्लैश टी का कमाल है, और ये सारे स्लैश एन का कमाल है। तो हमेशा प्रोग्राम में जब आउटपुट फाइंड आउट कर दिया होगा तो हर लाइन को थॉरोली रीड करना है आपने, और उस हिसाब से आउटपुट लिखना है। क्लियर हो गया? तो ये आउटपुट कैसे फाइंड आउट करना है उन सारी चीजों का मैंने कर दिया, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप समझ गए मेरी बात को? तो कोई भी प्रोग्राम में आउटपुट फाइंड आउट करना है, कमांड हमें पता है, सी इन का काम क्या है, सी आउट का काम क्या है, हर कमांड पता है। हर लाइन को आपने ध्यान से पढ़ना है और उसी लाइन को आप कॉपी में लिखते जाए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी प्रोग्राम करते हो, कंप्यूटर से चढ़ाने से पहले, कंप्यूटर में करने से पहले एक आप ट्राई रन करो, अपने कॉपी में लिखो उसको, मतलब उसका आउटपुट भी कॉपी में खुद लिखो कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा, इसका आउटपुट ऐसे ऐसे आएगा। वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी बढ़ती है, अपनी आईक्यू भी बढ़ता है, साथ साथ आउटपुट फाइंड आउट करने का भी तरीका आपको अच्छे से पता चल जाता है। तो ये बेटर तरीका है। अपना प्रोग्राम लिखा, उसका आउटपुट खुद लिखो, फिर उसको जब आप कंप्यूटर में रन करोगे, अगर आउटपुट में कुछ गड़बड़ आ रहा है तो आप मैच कर सकते हो कि मैंने ऐसे लिखा था, ऐसा क्यों आ रहा है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए। आज के लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।